और देखिए आगे बढ़ते हुए बात होगी गर्मी से ही जुड़ी हुई, क्योंकि लगातार तापमान बढ़ रहा है और पानी की कमी भी बढ़ती जा रही है। लोगों को पानी की समस्या से लगातार दो चार होना पड़ रहा है। ऐसे में चुनाव का वक्त है तो पार्टियां अपने चुनावी वादों के साथ इस समस्या का समाधान नहीं निकाल रही, लेकिन बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में पानी की समस्या का जिक्र किया। एक साल पहले राजस्थान के सिरोही जिले के आबू रोड में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय संस्थान से देश के प्रधानमंत्री मोदी ने जल जन अभियान की शुरुआत की। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में वर्चुअल जुड़े और वाटर हार्वेस्टिंग के साथ पेड़ लगाने और जल संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित भी किया। उन्होंने कहा कि ये मिशन ऐसे समय शुरू हो रहा है जब पानी कमी को लेकर दुनिया भारत को देख रहा है, यानी पूरी दुनिया जो है वो भारत की तरफ निगाह लगाए बैठी है, टकटकी लगाए बैठी है। जल है तो कल है, इसके लिए हमें आज से ही सोचना होगा। अब आपको आंकड़े दिखाएं, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर आपको जरूर दिखाते हैं। ये तस्वीर क्या रहने वाली है, इसमें क्या होने वाला है, आखिर कैसी तस्वीर है, आइए इस पर विस्तार से बातचीत करते हैं। देखिए, चापाकल का अंतिम काल, हम सभी ने कभी ना कभी जीवन में चापाकल से पानी जरूर भरा होगा। इसे अंग्रेजी में हैंडपंप भी कहा जाता है। अब आप महसूस कीजिए कि आपके आसपास ये चापाकल यानी कि हैंडपंप गायब होते जा रहे हैं। अब ये कहीं कहीं नजर आते हैं और उनसे पानी भी नहीं आता। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्राउंड वाटर लेवल घटता जा रहा है, और जब ये समस्या इतना विकराल रूप ले चुकी है कि एक वाटर सोर्स ही खत्म होता जा रहा है, तब भी सरकारें इसे लेकर सचेत दिखाई नहीं देती। और सोचिए, ये समस्या हमारी आंखों के सामने है, हम तब भी आंखें मूंद कर अनजान बने हुए हैं। आप पीढ़ी दर पीढ़ी इस समस्या को इवैल्यूएट करिए। जहां हमसे पहले वाली जनरेशन ने नदियों से साफ पानी पिया, उसके बाद की जनरेशन ने कुओं से पानी निकालना शुरू किया। देखते ही देखते कुएं भी गायब हो गए, सूखने लगे, क्योंकि उनके अंदर का पानी भी सूख गया। इसके बाद हैंडपंप आए, नल आए, वहां भी धीरे धीरे ग्राउंड वाटर लेवल घटता गया और वो भी गायब हो गया। अब हम वाटर बॉटल्स के ज़माने में हैं, जहां आप कहीं भी जाए आपको नल नहीं दिखाई देते, आपको पानी की बोतल ही खरीदनी पड़ती है। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी हम कहां तक पहुंच चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद पानी की कमी को लेकर कोई खुलकर बात नहीं करता, उसके बारे में कोई सोचता नहीं है। क्या वो वाटर बॉटल्स के भी खत्म हो जाने या फिर बेतहाशा दाम बढ़ जाने का इंतजार हम कर रहे हैं? जो समस्या पीढ़ी दर पीढ़ी नजर आ रही है, उस पर हम बात क्यों नहीं कर रहे हैं? उस पर बात होनी चाहिए। इसका हमारी नज़र में सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि जिनके हाथ में इस समस्या का समाधान खोजने की जिम्मेदारी है, उनके लिए तो दरअसल ये समस्या है ही नहीं। आपने कई दफ़ा सुना होगा कि भारत में भी दो भारत रहते हैं, और इन्हीं दो भारत के बीच पानी की समस्या छूल रही है। एक भारत में करीब 99% लोग हैं जो कि पानी की समस्या को महसूस कर रहे हैं। इसके अलग अलग लेवल्स हो सकते हैं, मतलब कहीं पर कोई बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है, तो कहीं पर कई किलोमीटर चलकर एक मटका पानी लेकर आ रहा है, तो कहीं एक लेवल ऊपर कोई पानी के टैंकर से एक बाल्टी पानी के लिए लड़ रहा है, तो कहीं उससे भी एक लेवल ऊपर कोई व्यक्ति एक तय समय का इंतजार कर रहा है, तब जब नल में पानी आएगा वो पिएगा। दूसरे भारत की तस्वीर क्या है? दूसरे भारत में 1% लोग हैं, जिसमें शायद बड़े बड़े नेता भी शामिल हैं। इस भारत में बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते हैं। इस भारत में बड़े बड़े अधिकारी, नेता, फिल्मी लोग या फिर खेल जगत से जुड़े लोग, सितारे रहते हैं। इनके यहाँ पर पानी की कभी कोई किल्लत नहीं। शावर में पानी यूं ही घंटों घंटों बहता है। इनके यहाँ पर्सनल स्विमिंग पूल्स हैं जहाँ हमेशा साफ पानी भरा रहता है। अब आप ज़रा सोचिए, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन करने वाले लोग हैं, वो 1% वाले भारत में रहते हैं, और जब उनके लिए पानी की कोई समस्या है ही नहीं, तो पानी पर बात क्यों करेंगे? लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि उन्हें बात करनी पड़ेगी, क्योंकि यह समस्या अपने अगले चरण में उनके घरों तक पहुंचने वाली है। यूनेस्को की एक रिपोर्ट कहती है कि साल 2025 तक भारत में पानी की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। इसके एक ट्रेलर हमने भी बेंगलुरु में देखा। आपने देखा कि बेंगलुरु में कैसे लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। ऐसी आशंका भी जताई गई कि जल संरक्षण की कमी, प्रदूषण, अतिक्रमण, शहरीकरण और ग्लेशियर पिघलने के कारण आने वाले समय में गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी हिमालयी नदियों का प्रवाह कम हो सकता है। रिपोर्ट में एक और बड़ा दावा यह भी किया गया कि एशिया में लगभग 80% आबादी जल संकट से जूझ रही है। ये संकट पूर्वोत्तर चीन, भारत और पाकिस्तान पर सबसे ज्यादा है। CWMI की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में भारत के प्रमुख 21 शहरों में लगभग 10 करोड़ लोग पानी की भीषण समस्या से जूझ रहे हैं। देश में साल 1994 में पानी की उपलब्धता प्रति व्यक्ति 6000 घन मीटर थी। साल 2025 तक इसके घटकर 1600 घन मीटर रह जाने की संभावना है। यानी पानी की समस्या तेजी से बढ़ रही है। और आप सोचिए कि हमारे देश में लोकसभा चुनाव का सीजन चल रहा है, लेकिन राजनीतिक दलों के मैनिफेस्टो में ये समस्या ही कहीं है ही नहीं। वो समस्या जो पूरे देश को प्रभावित करने जा रही है, उसे लेकर कोई नीति बनाने पर एक मैसिव प्रोग्राम चल ही नहीं रहा। ग्लोबल पॉपुलेशन में भारत की कुल हिस्सेदारी करीब 18% की है। इसके बावजूद हमारे पास विश्व का कुल जन संसाधन का 4% हिस्सा ही है। हमारे देश में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता करीबन 1100 M3 प्रति व्यक्ति है।
वहीं दुनिया की पटल पर पानी की कमी के लिए वैश्विक सीमा 1000 m3 प्रति व्यक्ति है, यानी कि दुनिया में वाटर स्कार्सिटी का जो एवरेज है उसके हम बेहद करीब हैं। अब ऐसी एक बात नहीं है, बल्कि ये मानकर चलिए कि ऐसा नहीं है कि आपके नेताओं को इस बड़ी समस्या के बारे में मालूम नहीं या वो इससे अवगत नहीं। खबरों और तस्वीरों को एक तरफ रख भी दो तब भी सरकारी आंकड़े हाजिर हैं। मतलब आप खबरों पे ध्यान मत दीजिए, लेकिन आपके महकमे तो उस पर काम कर रहे हैं, उनके पास तो आंकड़े होंगे ना। और ये सरकारी आंकड़े तो किसी भी सरकार के लिए ज़रूरी हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ज़रूरी हैं। ये समझने के लिए ज़रूरी है कि देखिए इस वक्त हालात क्या हैं और आपको किन विषयों पर बात करनी चाहिए। साल 2018 में ही नीति आयोग की कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स रिपोर्ट पढ़ी है। इसमें बताया गया कि भारत में 70% पानी कंटामिनेटेड यानी कि दूषित है। 75% घरों में पीने लायक शुद्ध पानी नहीं। गांव में रहने वाले 84% घरों में पीने का साफ पानी नहीं है। लेकिन यहाँ सरकारों के साथ साथ हम लोगों ने भी क्या किया? रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात तो थी, हमने क्या किया? नेताओं का गिरेबा पकड़ने से पहले हम जरा अपने गिरेबा में झांक लें तो हमने भी इसे लेकर कुछ किया नहीं है। आप खुद याद करिए कि क्या आप पानी बचाने के लिए रोजाना कोई एफर्ट करते हैं? सोचिए, आपके घर में कोई एफर्ट करता है क्या? या कभी अपने बच्चों को आप ये सिखाते हैं कि आपको पानी वेस्ट नहीं करना? जरा सोचिए एक बार, तो शायद आपको समझ में आएगा कि आप खुद कितनी बड़ी लापरवाही कर रहे हैं और अपने बच्चों के भविष्य को आप खतरे में डाल रहे हैं। क्या आपने ये कभी सोचा है कि जब तक आप ब्रश कर रहे हैं तब तक टैप को बंद कर दें? या अगर मैं नहा रहा हूं तो कैसे कम पानी का इस्तेमाल करूं? सोचा? यहाँ कुछ राज्यों की तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां सरकार से लेकर समाज तक किस तरह पानी को बचाने के लिए लोग काम कर रहे हैं। जल संसाधनों के प्रबंधन में राज्यों का प्रदर्शन जरा देखिए। पानी की समस्या बढ़ क्यों रही है? इसके कुछ मेन फैक्टर्स हैं जो कि आपको गिनवाते हैं और फिर उसके सॉल्यूशन पर बात करेंगे। यानी पहले समस्या, तस्वीर यानी हालात, और फिर उसके समाधान की बात करेंगे। राइजिंग डिमांड, आप जानते हैं पॉपुलेशन बढ़ रही है, जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उतनी ही डिमांड बढ़ रही है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, खेती और फैक्ट्री में पानी का बेतहाशा इस्तेमाल होता है। पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट, जिससे कि पानी दूषित होता जा रहा है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी के बड़े पाइप में लीकेज और ऐसी ही कई टैंकर में होने वाली समस्या। क्लाइमेट चेंज, अप्रत्याशित मौसम पैटर्न मॉनसून को बाधित करता है जिससे पानी की कमी बढ़ती है। ये तो बात हुई समस्या के कारण की बात। अब समाधान की बात करते हैं, मतलब हम पानी को बचाने के लिए आखिरकार कर क्या सकते हैं। सर्कुलर वाटर इकोनॉमी, प्रत्येक लीटर पानी की उपयोगिता को अधिकतम करना और बाहरी सोर्सेज पर शहर की निर्भरता को कम करना। वाटर सेविंग टेक्निक्स, खेती के लिए हम ड्रिप सिंचाई और दूसरे कुशल तरीकों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, जल संरक्षण और स्वच्छता प्रथाओं के बारे में हमें लोगों को शिक्षित करना जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट्स, जल उपचार संयंत्रों और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को इंप्रूव करना होगा। सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, हम सभी को एक साथ पानी को बचाने के प्रयास करने होंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सरकार, व्यवसाय और गैर सरकारी संगठन को एक साथ मिलकर पानी बचाने के लिए काम करना चाहिए। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जल संसाधनों को बचाए रखने के लिए सभी समुदाय को एक साथ आना चाहिए। टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमें पानी को बचाना होगा। यानी पानी की समस्या को अब समाधान की जरूरत है। पानी की किल्लत उन 1% लोगों के घर भी पहुंचने वाली है जो भारत के 99% लोगों के पानी वाली समस्या को कभी समझ ही नहीं पाए। और इस समस्या पर अब बात करने का समय है, वरना चापाकल यानी कि हैंडपंप की तरह कहीं पानी की बोतलें भी गायब ना हो जाएं। सवाल करने में कहीं सूखे होठ भी जवाब ना दे जाएं। ये सवाल लगातार बने हुए हैं।